हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें मैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 7th का मैथ में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज बी कराने वाला हूँ। इस क्लास में मैं एक्सरसाइज बी को रिकवर करेंगे। ये जो है इसमें करना वैसे है क्या, इस चैप्टर में बताया जा रहा है। करने के लिए जो कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रोडक्ट। मतलब क्वेश्चन जो है पहला, उसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा गया है। तो फाइंड द प्रोडक्ट मतलब जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? प्रोडक्ट का अगर बात करें तो प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो है क्या? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई निकालिए या फिर प्रोडक्ट निकालिए, एक ही चीज होता है। दोनों का नाम सेम है तो काम भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए कितने जानदार क्वेश्चन है। 3/5 इंटू 11/3/5 इंटू 7/11, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट कराना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? तो मल्टीप्लाई का टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि हम या तो ऊपर ऊपर, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर इसको हम काटेंगे। अगर कटने वाले होंगे तो टर्म को छोटा करेंगे, या फिर ऐसे हम करेंगे ऊपर नीचे में। नहीं ऐसे होने वाला है तो क्रॉस में करेंगे, फिर इधर से इधर करेंगे। अगर ये सारे रूल हम अप्लाई करेंगे, पर कभी भी नेवर यूज, ठीक ना? मतलब कि कभी भी आप सामने सामने, जैसे 5 को 11 से कभी भी नहीं काटेंगे, 3 से 7 को नहीं काटेंगे। यहां तो कटने वाला डिजिट नहीं है। अगर कटने वाला रहता भी है तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज दिस प्रोसेस इज रॉन्ग प्रोसेस, मतलब कि रॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको यूज नहीं करना। तो सही करना क्या है? या तो क्रॉस में काटिए या तो फिर ऊपर नीचे में काटिए, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को काटिए। ये सही प्रोसेस है। तो ये आपको इस क्लास की लेक्चर था, मतलब कि कंसेप्ट की बात था, की पॉइंट था, जिसे आपको दिमाग में फिट करना था। तो आपने कर लिए होंगे। तो चलिए काम कराना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या 3 से 5 कटेंगे? नो सर, ये तो नहीं कटने वाला है। 7 से 11 कटेंगे? नो, ये भी नहीं कटेंगे। क्रॉस में कटेंगे तो नहीं कटेंगे। तो क्या होगा? जब कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कहता है कि मल्टीप्लाई कराओ, प्रोडक्ट कहता है प्रोडक्ट कराओ। तो इस 3 से आप क्या कराओगे? 7 को मल्टीप्लाई कराओगे। तो 3 7 जा 21 और 5 11 5 जा 55, मतलब कि इसका यही आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप दूसरे नंबर क्वेश्चन देखो। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे नंबर क्वेश्चन कहता है 5/8 इंटू 4/7। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें कुछ होने वाला है 4/8 और 5/7 में? तो यस होने वाला है सर। 4 से आप क्या करो? 7 को क्रॉस करा दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, अब 4 2 जा 8। आप देखिए क्या कोई लगने वाला है? नहीं। तो क्या कराएंगे? तो आप क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, और 7 को 2 से कराएंगे तो 7 2 जा 14, मतलब कि 5/14 इज अ राइट आंसर, मतलब कि दिस इज परम सत्य आंसर। इस प्रकार से इसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए हैं। 1 में फाइंड द प्रोडक्ट के अंतर्गत टोटल 12 क्वेश्चंस है। बाकी के क्वेश्चंस आप इजी वे में यही कंसेप्ट से आप बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बाकी का क्वेश्चंस आप खुद बनाएंगे, क्योंकि सीखना आपको है। मेरा काम आपको सिखाना है, पर करेंगे आप तभी तो सीखेंगे ना। तो चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है? दूसरे नंबर क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? दूसरे नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है?
सिंप्लीफाई का मतलब जो होता है वो होता है, हिंदी में अगर बात करें तो सरलीकरण इसको कहा जाता है। सरलीकरण, हिंदी में क्या कहा जाता है? सरलीकरण कहा जाता है। सरलीकरण, सरलीकरण का मतलब होता है क्या कि जो दिया गया साइन हो उसे ही तो काम कराना है, उसे ही सरलीकरण कहते हैं, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन इसे ही हम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है 2/3 इंटू 5/44 एंड 33/55। ये मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस है, जो आप क्वेश्चंस आपको दिखाई देता होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए मल्टीप्लाई है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसके अंतर्गत जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो काम कराना आपको कितना इजीली है। देखिए आसानी से आप क्या करा सकते हैं, 11 के टेबल में 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। अब फिर देखिए 5 1 जा 5, 11 5 जा 55। अब देखिए क्या होने वाला, यस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, मतलब 3 1 जा 3। तो आप मेरे प्यारे बच्चों ऊपर में आपके पास नॉमिनेटर फॉर्म पे क्या बच गया, 1 बच गया, और जबकि डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 आपको बच गया। तो ये आपका इस प्रकार से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब इस प्रकार से आपको देखना है करना क्या है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस, हम इसका दूसरे नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरे नंबर जो क्वेश्चंस है वो आपको क्या है, कह रहे 12/25 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। यही आपके पास क्वेश्चंस है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसे भी सेम प्रोसेस से जैसे कि आपने इसको कराए हैं ठीक इसी प्रोसेस से आप इसको भी कराएंगे। कैसे कराएंगे तो जरा सोचिए। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, कौन डिजिट से कौन डिजिट, तो हमेशा आप इजी देखिए 12 के टेबल से 36 यहाँ पे आराम से क्रॉस में कट रहा है, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, आसानी से हो गया। फिर देखिए 25 है यहाँ पे और यहाँ पे 15 है, जो दोनों 5 के टेबल में आएंगे, तो 5 5 जा 25 अब 5 3 जा 15। फिर आप ध्यान से देखिए 7 के टेबल में 28 भी आता है और 7 के टेबल में 35 भी आता है, तो 7 से 35 को 28 और 35 को आप 7 से क्या करा सकते हैं, काट सकते हैं। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, आराम से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 है यहाँ भी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप बात करेंगे तो आपके पास नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में टोटल आपको 1 दिखाई दिया और नीचे में क्या दिखाई दिया, 4 दिखाया, मतलब कि 1/4 इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा, 1/4 आपका आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये सारे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर में, इसमें दिया है फाइंड करने के लिए, क्या कहा, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड, मतलब कि फाइंड करना है, इस क्वेश्चंस को फाइंड करना है। नंबर 1 3 का 1 नंबर क्वेश्चन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं क्या कि 1/3 ऑफ 24। अब देखो 1/3 ऑफ 24 मतलब कि 24 का 1/3 क्या होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो ठीक है 24 लिखा और इसका 1/3 मतलब कि 1/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, मतलब कि 8 will be the right answer and 8 is the परम सत्य आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप ये काफी अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक। अब इसी का दूसरे नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया है आपके स्क्रीन पे वो कह रहा है 3/4 ऑफ कितना 32। अब देखो 3/4 ऑफ 32, तो इसमें करना क्या है, 3/4 और ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई करा दो, आप ऐसे कराओ या ऐसे कराओ,
दोनों मेथड इज राइट। 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, मतलब इसका भी आपके पास आंसर क्या आ गया, आपका 8 निकल गया। 3 8 जा 24, इसका आंसर आपका 24 आ गया। तो इस प्रकार से इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पर कुछ क्वेश्चन यूनिक है, जैसे कि यूनिक नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 नंबर क्वेश्चन, 3 का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 5/6 ऑफ एन ईयर। एन ईयर मतलब कि एक साल के, एन ईयर, 5/6 ऑफ एन ईयर मतलब एक साल के 5/6 क्या होगा, सिंपली बात मेरे प्यारे बच्चों, 5/6 और एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ, तो 1 ईयर में तो सर 12 मंथ्स, मतलब कि 12 मंथ्स मेक अ ईयर, मतलब कि एक साल में 12 महीने होते हैं, मतलब 12 महीने तो कर दीजिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 मंथ इसका आंसर निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10 मंथ्स विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस में एक और जानदार क्वेश्चंस है, जरा उसको भी आप देख लेंगे, वो है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन है 7/20 ऑफ 1 kg। देखिए 7/20 ऑफ 1 kg। अब यहां पे क्या कराओगे 1 kg में, तो 1 kg कहा है ना, तो सिंपली बात 7/20 और 1 kg में कितने, तो 1000 ग्राम होता है। ये सब बात तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे ना, तो करा दीजिए 21 जा 20 और 25 जा 100 और इसके ऊपर ये जीरो रख दो, जीरो इज द हीरो के मेथड से। अब आपके पास आंसर क्या आ गया, 7 5 जा 35, मतलब 350 ग्राम इज द राइट आंसर। तो आप इस प्रकार से इजी वे में इस सारे चैप्टर को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, चलिए एक और हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखा देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस कहता क्या है काफी इजी क्वेश्चंस है, तो आप खुद भी इस क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई करिए। जब तक आप नहीं मैथ बनाओगे ना, तब तक सीखोगे नहीं मेरे प्यारे बच्चों। मैथ क्या है, मैथ अगर बात करें तो मैथ प्रैक्टिस की चीज है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मैथ बनेगा, ठीक ना। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में आइए, वहां पे आप कमेंट कीजिए कि सर हमको ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं स्पेशलिस्ट आपके लिए कोशिश करूंगा वो क्वेश्चंस को पे वीडियो बनाना या फिर पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का मैं कोशिश श्योर करूंगा। इसके लिए आप कभी भी टेंशन ना लें, आप बस सिर्फ जुड़े रहें और फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे प्यारे बच्चों, ये करना मत भूलो, क्योंकि देखो जब लाइक सब्सक्राइब करते हो ना आप, तो मुझे एकदम अंदर से एक एनर्जेटिक मिलता है, मुझे लगता है कि मेरे भी क्लास को बच्चे वॉच करता है, देखता है, तब जाकर मैं और 2 गुना स्पीड से आप लोगों के लिए पढ़ाना शुरू करता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए फटाफट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एप्पल आर सोल्ड एट 48 रुपीज 4/5 पर केजी, ठीक है ना। मतलब कि एप्पल को बेचा गया 48 रुपीज 4/5 पर केजी, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 केजी ऑफ एप्पल। तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ एप्पल, एप्पल का जो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ एप्पल आपको बता रहा है 48 रुपीज 4/5, ये बताया। तो ये जब क्वेश्चन बताया तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप इसको सिंपल फॉर्म में करो। सिंपल फॉर्म में क्या करोगे, 48 को होल तोड़ लो, 48 को होल तोड़ोगे तो 8 5 40 के, जीरो और प्लस ऊपर वाला 4 को प्लस कर लिया। और नहीं आपको समझ में आता तो रुकिए मैं जीरो लेवल से कराता हूँ। 8 5 40 के जीरो, कैरी हो गया कितना 4, 4 5 20 और 20 और 1 24, अब प्लस यही वाला मैं 4 पहले प्लस किया था, तो मतलब आपके पास क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों
244 अब बाय 5 आ गया, ये आ गया इसका सिंपल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg। तो मतलब कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg, 3 होल 3/4 kg इक्वल टू वाट। यही तो क्वेश्चन था। इसका भी आप होल को सीधा कर लो, मतलब ये जो उल्टा पुल्टा ढंग से दिया 3 4 जा 12 और 3 15, मतलब कि 15/4 kg का आपको दाम निकालना। तो जब दाम निकालना है इच केजी, मतलब कि प्रत्येक केजी का दाम ये है, आपका कॉस्ट प्राइस ये है, इतना केजी लेना है। तो जब एक का दाम पता हो, जितना केजी कहेगा उतना से आप इसको क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई करा दो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे 244 अब बाय 5 इनटू क्या हो जाएगा 15/4। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया, फिर 4 से काटिए 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए 1 3 जा 3 और 6 3 जा 18, मतलब 183 रुपीज इसका आ जाएगा। तो बात करें तो 183 इज परम सत्य आंसर। इस प्रकार से अगर आप बात करेंगे तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ अब क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। आप जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप उसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए जुनून के साथ। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।